हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है डायरेक्ट एडमिशन या फिर डायरेक्ट किसी कॉलेज में हम एडमिशन कैसे ले या फिर सीट बुकिंग अपनी कैसे करवाए अगर हमें काउंसलिंग में कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है। देखो, कल मैं इसी टॉपिक पे आपको इससे रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस दिल्ली एनसीआर दिल्ली में या फिर बैंगलोर में या फिर महाराष्ट्र में अगर कोई कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट एडमिशन देते हैं और उनकी फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, ऐसे कॉलेजेस को मैं आइडेंटिफाई करके कल आपको वीडियो अवेलेबल कर दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हाँ भैया ऐसे टॉपिक्स पे मेरे को वीडियो चाहिए, ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट आप मेरे को प्रोवाइड करो, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। आज की जो टॉपिक होने वाली है वो डायरेक्ट सीट। देखो, कुछ दिन पहले भी मैंने इस पे बनाया था वीडियो जिसमें मैंने एडमिशन प्रोसेस पे बात किया था, डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस पे आपको बताया था, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। आज मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि अगर आप किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो डिसीजन हो वो रॉन्ग ना हो, क्योंकि सारी काउंसलिंग और अप्रॉक्स सारी काउंसलिंग्स के डेट्स आ चुके हैं। ठीक है, सारी काउंसलिंग अंडर प्रोसेस है। अब बचता है उन बच्चों की बातें जो डायरेक्ट एडमिशन के लिए कहीं पे रिसर्च कर रहे हैं। तो देखो, जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन के लिए रिसर्च कर रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सबसे पहले देखना पड़ेगा वो जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ की फैकल्टी मेंबर्स का क्या है, मतलब फैकल्टी मेंबर्स ने कहाँ पे अपना एजुकेशन प्रोवाइड किया, फैकल्टी कितनी है, नंबर ऑफ फैकल्टी कितनी है। जैसे आपको किसी भी कॉलेज से फोन आया, चलो मान के चलते हैं मेरे को XYZ कॉलेज से फोन आया, अब आप कैसे पता करोगे कि सामने वाला कॉलेज बहुत अच्छा है कि नहीं है? देखो, फोन कॉल पे आपको 6-7 ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं उनसे जिससे कि उनको भी लगे कि सामने वाले को नॉलेज है। ठीक है, सबसे पहले कि आपको पूछना है कि फैकल्टी मेंबर्स कहाँ, मतलब कितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, कितने रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स हैं और कितने गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स हैं। ठीक है, गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स आते हैं कि नहीं आते हैं, सीनियर आर्किटेक्ट्स आकर के हमें एडवाइजरी मतलब सेमिनार वगैरह कॉलेज में अरेंज होता है कि नहीं होता, ये सारी चीजें आपको पूछनी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क से नहीं होगा, फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा और फील्ड वर्क का असली एडवाइस आपको गेस्ट फैकल्टी ही देंगे। गेस्ट फैकल्टी और रेगुलर फैकल्टीज कितने हैं, एक जो सेमेस्टर होता है उसमें गेस्ट फैकल्टीज का क्या रोल है, ये सारी चीजें आपको उनसे पूछनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा आपको क्वेश्चन करना है नंबर ऑफ बैचेस, कितने बैचेस निकल चुकी है कॉलेज की। अब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो कोई भी कॉलेज में अगर एक बैच निकल चुका है तो मतलब वो पिछले 5 साल से चल रहा है। ठीक है, तो आपको पूछना है कि नंबर ऑफ बैचेस कितनी निकल चुकी है कॉलेज की, अगर निकल चुकी है बैचेस तो उनके प्लेसमेंट का क्या सिस्टम है और उनके ट्रेनिंग का क्या सिस्टम है। सबसे पहली बात, बी आर्क में 1 साल की ट्रेनिंग होती है, या तो 6 महीने आपके 4th ईयर में होगी और 6 महीने आपके 5th ईयर में होगी। ठीक है, तो हमें पूछना है कि अगर उनके बैचेस निकले हैं, जो ट्रेनिंग पीरियड है वो ट्रेनिंग कॉलेज प्रोवाइड कर रही है कि बच्चे खुद खोज रहे हैं, और बच्चे खुद खोज रहे हैं तो कॉलेज की वालों की तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहा है उन्हें, और अगर ट्रेनिंग पीरियड खत्म करने के बाद उन्हें प्लेसमेंट क्या कॉलेज की तरफ से मिल रहा है कि प्लेसमेंट बच्चे खुद खोज रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ बैचेस के बारे में आपको पता कर लेना है। ठीक है, वही मैंने आपको बता दिया, बैचेस जैसे ही पता चले तो ट्रेनिंग के बारे में आपको पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग का क्या अपडेट है, कैसे ट्रेनिंग हो रही है। पहले ट्रेनिंग, जैसे ही आप नंबर ऑफ बैचेस के बारे में पूछोगे, कितने बैचेस निकले हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको उनसे पूछना है कि ट्रेनिंग का क्या सीन है, 6 महीने मतलब कॉलेज प्रोवाइड करती है कि बच्चों को खुद खोजना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पूछना है। देन फिर पूछना है कि नासा में कॉलेज का क्या रोल है, मतलब नासा वगैरह में कॉलेज का क्या रोल है, कॉलेज की रैंकिंग कितनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पूछनी है। नासा एक स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ही आप कॉलेज में पार्ट लोगे आपका एक फी भी जाता है हर बच्चे का, हर साल का, हर सेमेस्टर का एक सर्टेन अमाउंट भी जाता है, मतलब 200 से 500 रुपए के बीच में वो रहता है, मेरे को पता नहीं है। ठीक है, इतना सर्टेन अमाउंट हर कॉलेज से हर बच्चे का नासा में जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पूछना है कि नासा का क्या रोल है आपके कॉलेज में, और उसमें हमारा कॉलेज कितना पार्ट लेता है, पिछली बार में क्या ट्रॉफीज वगैरह आई है, ये सारी चीजें आपको पूछनी है। देन फिर आपको आना है फी स्ट्रक्चर पे कि कॉलेज का फी स्ट्रक्चर क्या है, कॉलेज के फी स्ट्रक्चर के बारे में पूछना है। देन फिर पूछना है कि जो फी है
क्या इसी में मेरा सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इंक्लूडेड है, या फिर एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज होती है कॉलेज में, जैसे ट्रिप हो गया, फ्रेशर हो गया, फेस्ट हो गया, इन सब के लिए मेरे को अनदर अलग से पे करना पड़ेगा कि इसी में पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको पूछना है। बहुत सारे कॉलेजेस ऊपर से लेते हैं फीस 5 से 10 हजार रुपए। आपके जो भी ट्रिप होंगे, जैसे एजुकेशनल ट्रिप हो गया, 2-3 आपके एजुकेशनल ट्रिप होंगे कॉलेज में, एक आपका फेस्ट हो गया, दूसरा आपका फ्रेशर्स हो गए, तो ये सारी चीजों का जो फीस स्ट्रक्चर लगता है वो क्या हमारे एक्चुअल फीस में इंक्लूडेड है या फिर फीस में। ठीक है, ये सारी चीजें आप नोट कर लो, बाद में आपको कोई बताने वाला नहीं है, वहां जब फोन आएगा तो यही सब क्वेश्चन करना है। इससे सामने वाला समझ जाता है कि बच्चा थोड़ा समझदार है, इससे हम अच्छे से बात करें। ठीक है, प्लेसमेंट, अब प्लेसमेंट के बारे में भी आपको पूछना है, कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, कॉलेज ने पिछले साल से क्या प्लेस, जैसे ही आप नंबर ऑफ बैचेस पूछोगे, ट्रेनिंग पूछोगे कि ट्रेनिंग का क्या पीरियड है, ट्रेनिंग कॉलेज प्रोवाइड करती है कि हम खुद ले आके लेंगे, और प्लेसमेंट के बारे में पूछना है। ठीक है, कि प्लेसमेंट का क्या सीन होता है, ट्रेनिंग के बाद जो प्लेसमेंट होती है वो क्या कॉलेज प्रोवाइड करता है या फिर हमें खुद खोजनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हॉस्टल। हॉस्टल आपको तभी पता चलेगा जब आप कॉलेज जाके विजिट करोगे। ये सारी चीजें तो फोन पे हो गई, देन फिर कॉलेज आपको जाना है और कॉलेज जाकर के आप ये हॉस्टल विजिट करना कि कॉलेज की हॉस्टल कैसे, हॉस्टल की फैसिलिटीज क्या है, हॉस्टल के बच्चों से जाकर के बात करना, हॉस्टल में पानी, बिजली और खाना सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें आप पता कर लेना। हॉस्टल में इससे ज्यादा कोई नीड रहती है। सबसे बड़ी चीज हो जाती है आर्किटेक्चर में, कॉलेज में, कि आपके लिए एक बड़ा स्पेस चाहिए आपको। ठीक है, बड़ा स्पेस इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टेशनरीज वगैरह रहती है जिसको हमें रखना पड़ता है। आप देखो मेरे कॉलेज में मैंने अपने हॉस्टल में ग्रीन स्क्रीन पूरा सेटअप लगा रखा है, तो मेरे कॉलेज का जो हॉस्टल है वो बहुत बड़ा है। तो आपको इसी तरीके से देख लेना जो हॉस्टल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो 2 सीटिंग है कि 3 सीटिंग है। अगर 3 सीटिंग है तो कितनी स्पेसेस पर बच्चे को मिल रही है, ये सारी चीजें आप हॉस्टल जाकर के विजिट करके देख लेना अगर आप कहीं पे डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो। लास्टली आ जाता है, देन फिर हमें लास्ट में कहना है क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगा। स्कॉलरशिप डिपेंड कर सकता है आपके 12th के स्कोर पे आपको मिले, आपकी कैटेगरी पे मिले, जिस भी चीज पे मिले, आपको बस एक बार पूछ लेना है क्या हमें स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं जो आप कहीं भी डायरेक्ट एडमिशंस के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको इन सारे पॉइंट्स को जाकर के अपने कॉलेज से, अगर आपको फोन आया तब पूछना है, या फिर अगर डायरेक्ट विजिट पे गए हो आप कोई कॉलेज पे तो इन सारे पॉइंट्स को आपको पूछना है। आप इसे नोट कर सकते हो, नहीं तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ये सारी चीजें यहाँ पर से हटा देता हूँ जिससे कि आपको ये अच्छे तरीके से दिखे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जब भी आप कॉलेज में जाओ तो इन सारी चीजों के बारे में पूछना। बाकी ये पूरा जो डिटेल बोर्ड पे दिख रहा है इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरा कॉलेजेस के बारे में बताया कि प्राइवेट कॉलेज कौन होता है, गवर्नमेंट कॉलेज कौन होता है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन होता है। और हाँ, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात सीओए से अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है, सीओए से कितने साल का अप्रूवल है, ठीक है, कितने साल अप्रूव्ड है कॉलेज। ऐसे बेसिकली कहें तो 1 साल की ही अप्रूवल देती है, हर साल सीओए अप्रूवल देती है, प्रोवाइड करती है। तो इस बार जो भी आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उसका सीओए का अप्रूवल है कि नहीं है। अगर वो कोई प्राइवेट कॉलेज है तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ठीक है, अगर वो यूनिवर्सिटी है तब तो फाइनल हो गया कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही होगी। अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी। अगर वो प्राइवेट कॉलेज है तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है ये एक बार पता कर लेना, क्योंकि जो तुम्हारी डिग्री बन के आएगी वो उसी यूनिवर्सिटी की आएगी। तो थोड़ा डिटेल वगैरह भी पता कर लेना यूनिवर्सिटी का क्या सीन है।